Good morning, students. Hope all of you well. Today, students, we will see the first lesson of democratic science. This lesson is regarding the what you call democracy. Means, what is democracy? First, we will see about the definition, and after that, we will see that suppose we come to know about the clear definition of democracy, that this is the meaning of democracy or this is called the democracy. इनके बारे में जब अपन को पता चल जाएगा तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये होगा कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है. दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्च है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल जहां पर है, मिलिट्री का रूल जहां पर है, वो रूल क्यों नहीं अपनाते लोग. आज आप देखेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्री, ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो दीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. डेमोक्रेसी है वहां पे. तो डेमोक्रेसी की क्या खासियत है, वाई वी नीड द डेमोक्रेसी, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. कि अपन को डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए, why not other form of the government. Now students, you see that there is discussion going on between the teacher and students regarding the definition के बारे में जानने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन चलता है. तो ये कन्वर्सेशन के अंदर क्या कहा गया है, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करता है अपने टीचर से कि मैडम, जब अपन ने पूरा जो टॉपिक है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए इसलिए जरूरी है, वी नीड डेमोक्रेसी फॉर सच एंड सच पर्पज, वी कैन सोल्व द सच एंड सच प्रॉब्लम्स बाय द डेमोक्रेसी ओनली, ये सब अपन ने जानने के बाद अपन ये कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. तो ये तो एक ऑकवर्ड सवाल, इसका कोई औचित्य नहीं है. हाँ, अगर पहले अपन ये कहें कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और उसके बाद में अगर ये अपन इसको एक्सप्लेन करें या इसके बारे में कुछ कहें तो अपन को ये अच्छा लगेगा. लेकिन अब अपन ने डिस्कशन कर लिया डेमोक्रेसी के बारे में और अब अपन कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, दैट इज द क्वेश्चन. तो देखो स्टूडेंट्स, टीचर से कि ये पॉइंट तो सही है, फर्स्ट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी, तो अब इसको बार बार में जानने की जरूरत क्या है. लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी जरूरत है. देखो कई बार क्या होता है, आई विल टेल यू दिस एग्जाम्पल बाय लाइक दिस ओनली, यू अंडरस्टैंड इन बुक, यू कैन गो थ्रू वन डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, बट नाउ यहां प्रेजेंट वे में आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगा एक साथ में. ठीक है. सो यू सी द स्टूडेंट, जब ये कहा जाता है कि टीचर ने कहा कि मुझे एक पेन चाहिए, तो आप उसको क्या दोगे टीचर को, आप अपना पेन निकाल कर दोगे. मतलब उसका सीधा सा अर्थ है कि जो चीज, जिस चीज से अपन लिखते हैं, जिसके अंदर इंक होती है, उसे अपन पेन कहते हैं. तो डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं हुई ना कि पहले इसकी डेफिनेशन बताओ, फिर इसके बारे में आपको समझाओ, फिर आपसे पेन मांगो. इतना लंबी प्रक्रिया नहीं की जरूरत नहीं है. क्यों कि पेन इटसेल्फ इज डिफाइंड. इसका मतलब जो है वो साफ है कि इस पेन का मतलब ये होता है. तो वैसे ही क्या है, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. डेमोक्रेसी क्या है लोगों को ये पता है. दिस इज द नोन बाय द पीपल, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट यू डू, यू हैव नोट टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन डिस्कस इट. तो पहले डेफिनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं. दिस वॉज द आंसर गिवन बाय द टीचर. ये टीचर ने ये आंसर दिया. फिर बच्चे बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है कि डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर
अपन डेमोक्रेसी को सीधे ही पढ़ लेते हैं। वाई वी गो फॉर द डेफिनेशन? डेफिनेशन की जब जरूरत ही नहीं है तो डेफिनेशन जाने की जरूरत क्या है? तो टीचर ये कहता है कि देखो, जब दो चीज एक जैसी हो, मिलती जुलती हो, और उन दोनों में फर्क करना हो, तो उसे अपन डेफिनेशन देना जरूरी होता है। वी हैव टू डिफाइन दैट वर्ड। उसको बारे में अपन को डिफाइन करना पड़ता है। नाउ यू सी द, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहूं कि बाहर बारिश हो रही है, देयर इज रेन। अब देखो, रेन एक अलग वर्ड है, इससे मतलब अपन समझ गए कि रेन क्या है और कैसे हो रही है, वर्ड से ही समझ गए, लेकिन इसकी डेफिनेशन की जरूरत है। किसे कहते हैं रेन? वैसे तो अपन वही पेन वाली बात है, अपन समझ तो गए कि रेन हो रही है तो ये इस तरीके से प्रेसिपिटेशन होगा और वहां पे बारिश होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे एक सोचने की बात यह है कि ये कहना जरूरी है कि अगर बरसात को अपन डिफाइन नहीं करेंगे, इफ वी विल नॉट डिफाइन द रेन, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेन एंड मिस्ट? मतलब ओस की बूंदें जो गिरती हैं वो भी तो रेन हो सकती है, और बरसात जिसको अपन रियल में बारिश मानते हैं वो बरसात है, उसको अपन रेन कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क तो है ना। तो अपन ओस की बूंदों को तो बारिश नहीं बोल सकते और बारिश को अपन ओस नहीं बोल सकते। तो इसलिए इन दोनों के बीच को डिफाइन करना, इनकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, दैट इज रिक्वायर्ड। यहां पे जरूरत पड़ती है कि इनकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, यू सी दैट इनकी डेफिनेशन का पता लगाने के लिए ही अपन ये काम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्यों जरूरी है। डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशन ऐसे ही जरूरी है जैसे बरसात और एक मिस्ट की जरूरी है। क्यों कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं, उनके अलावा जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जबकि वो रियल के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो अपन को डिफरेंस करना तो जरूरी है ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं। दिस वी हैव टू डिफाइन, वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, we have to make the difference between democratic and the non-democratic form of the government. Now students say, okay, we agree that we need the definition. Now they say that when once definition is given by, for example, Abraham Lincoln, he defined the democracy, that democracy is the government of people, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब वंस अगर एक बार ये कह दिया गया है कि डेमोक्रेसी यही है, तो उसको बार बार से नई डेफिनेशन की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड फॉर द न्यू डेफिनेशन? अगेन एंड अगेन उसकी डेफिनेशन देने की जरूरत क्या है? तो स्टूडेंट्स, इट इज नीडेड, अपन को अगेन एंड अगेन डेफिनेशन देनी पड़ती है। क्यों कि कई बार क्या होता है कि जो डेफिनेशन दी जाती है वो एक्यूरेट तो होती है उस टाइम पर जब अपन उस डेफिनेशन को देते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो डेफिनेशन काम नहीं करती है, उसको अपने को बदलना पड़ता है। तो अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन थी वो फॉरएवर नहीं थी, सदा के लिए नहीं है, वो उसको अपन बदलना और अपने को टाइमली उसको चेंज करना पड़ता है। इसलिए डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वो जरूरी है और टाइम टू टाइम इसके अंदर सम चेंजेस आर देयर दैट वी हैव टू फॉलो, वो अपन को फॉलो करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, जब अपन को ये पता है कि डेमोक्रेसी जो है, जैसे एक वर्ड है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है और उसका वर्ड का मतलब यह डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया एक वर्ड है, डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल। मतलब ये जो डेमोक्रेटिया है
ये एक तरह का मतलब ग्रीक वर्ड है। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। इसका रियल अर्थ ये है। तो जब बच्चे ये बोलते हैं, जब अपन को रियल डेफिनेशन तो मिली ही गई, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रियल डेफिनेशन वी गॉट इट। ओके, नाउ वन वर्ड इज एनफ, एक शब्द ही काफी है। डेमोक्रेसी की जब भी बात करें तो वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट दिस इज द डेमोक्रेटिया, मीन्स ग्रीक वर्ड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। सो व्हाट इज द नीड नाउ? सो स्टूडेंट्स, इट इज नीडेड, ये जरूरी है उसको भी डिफाइन करना। ये जरूरी नहीं है कि कई सालों पहले अपन ने एक वर्ड देख लिया और उस वर्ड के अनुसार अपन ने आइडिया लगा लिया, या वी हैव डिफाइंड डेफिनेशन बना लिया अपन ने दैट व्हाट इज द डेमोक्रेसी। ओके, सो वी दिस डेफिनेशन वी हैव टेकन फ्रॉम वन वर्ड डेमोक्रेटिया। ये फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। नाउ यू सी दैट दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वी कैनॉट रिलाई ऑन वन सिंगल वर्ड। एक वर्ड के ऊपर अपन पूरी डेफिनेशन नहीं ले सकते। वी हैव टू डिफाइन इट इन डिटेल। डिटेल में अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। हाउ वी हैव टू डिफाइन दैट वी हैव टू सी। स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिफाइन इट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। वन वर्ड इज देयर कंप्यूटर। एवरीवन अंडरस्टैंड इट दैट व्हाट इज कंप्यूटर। When I speak the name, जब मैं नाम बोलूंगा, that time everyone can get in their mind कि ये अपना कंप्यूटर किसे कहते हैं। लेकिन you see the students, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और जब ये वर्ड कंप्यूटर यूज में लिया गया, तब इसकी जो डेफिनेशन थी वो एक वर्ड में होती थी, कंप्यूटर वर्ड्स। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बताओ कि जिस टाइम पर ये कंप्यूटर निकला था, जिस टाइम पे इसका इन्वेंशन या इसका आविष्कार हुआ था, उस टाइम पर इसका काम क्या था? कंप्यूटर का काम ये था मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, दिस वाज द डन बाय द कंप्यूटर। लेकिन उस टाइम पे मैथमेटिक सॉल्यूशन के साथ इसका नाम कंप्यूटर दे दिया गया। ओके, एंड एवरीवन नोज व्हाट इज द कंप्यूटर। बट नाउ स्टूडेंट्स, यू सी, धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर को लोग पर्सनल डिटेल के लिए यूज करने लगे। नाउ यू कैन स्टोर योर डाटा, कंप्लीट डाटा इन कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर का काम ये नहीं है कि खाली वो मैथमेटिकल सॉल्यूशन करे। दैट इज नॉट द जॉब और दैट इज नॉट द वर्क टू बी डन विद द कंप्यूटर। ये सही नहीं है। कंप्यूटर का तो ये है स्टूडेंट्स दैट समय के साथ साथ इसके फंक्शंस चेंज होते गए, लेकिन वर्ड वो का वो है कंप्यूटर। वैसे ही समय के साथ साथ डेमोक्रेसी के फीचर्स चेंज होते गए, लेकिन वर्ड वो का वो रहे डेमोक्रेटिया। तो ये गलत है। इसलिए अपन को इसको समय के साथ साथ इस वर्ड को भी बदलना जरूरी है। आज अगर अपन कंप्यूटर वर्ड को बदल लें तो ये बहुत सही है, अगर नहीं बदलें तो इसका मतलब तो यही है कि कंप्यूटर मीन्स ए मशीन विच डू द वर्क ऑफ मैथमेटिकल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है। इसलिए जरूरी है स्टूडेंट कि एक वर्ड से अपन जो है वो डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते। वी हैव टू सी इसके फंक्शंस क्या है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, दैट वी हैव टू सी। इसलिए देयर इज नीड फॉर द चेंज इन द व्हाट यू कॉल डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस वर्ड, जहां पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताते हैं। वो कहते हैं सम फीचर्स आई एम टेलिंग इन शॉर्ट, जैसे देर आर रेगुलर इंटरवल फॉर द इलेक्शन, इट इज रूल्ड बाय द पीपल, इलेक्टेड पीपल। कई चीजें ऐसी है जो ओवरऑल डेमोक्रेसी के अंदर होती रहती हैं।
लेकिन ये जो चीज है डेमोक्रेसी की परिभाषा, ये बहुत ही जरूरी है एंड टाइम टू टाइम वी नीड दिस डेफिनेशन. नाउ स्टूडेंट्स, यू सी दैट टुडे in your this chapter we have started, and what I explained you, this was the introduction of the lesson. This was the discussion, simply basic point of the definition of the democracy. ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. Now we will start the chapter that what are the contents which are started in the this thing what you call democracy. That we will, or I will explain you in the next video. Till that, students, have a nice day. Thank you, all of you.